हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? अपने चुने हुए लोगों से वो क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी सोल फैमिली के लिए जब प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने जो मैसेज दिया वही आपको शेयर करने आई हूँ। तो अगर आप एक चोजन वन हैं, एक चुने हुए पात्र हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये संदेश आपके लिए ही है और डिवाइन ने कितनी ही अद्भुत बात आपके लिए कही है। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशायाह अध्याय 54 के 4 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर डिवाइन कहते हैं मत डर। मत डर अगर डिवाइन कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी इंसान से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भय है तो उस भय को दूर करिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। तेरी आशा यानी कि कोई उम्मीद, कोई विश्वास, होप जो आपने कभी अपने मन में रखी थी, और हो सकता है कि आपकी आशा टूट गई हो, लेकिन अब डिवाइन आपसे कहते हैं कि तेरी आशा अब नहीं टूटेगी। मैंने उसे थाम कर रखा है और ये डिवाइन का वादा है कि मैं उसे पूरा करूँगा। आगे लिखा है, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। यानी कि अब आपका कोई भी तिरस्कार या अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी क्षेत्र में आपको लज्जा का सामना करना पड़ा हो। आपके घर परिवार में, अपने लोगों के बीच, जॉब में, सर्विस में, लोगों के सामने आपकी उपेक्षा हुई हो, आपको लज्जित होना पड़ा हो, उनके कड़वे बोल आपको सुनने पड़े हो और उस वक्त आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि तू अब लज्जित नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। फिर आगे लिखा है, और तुम पर स्याही न छाएगी। यानी कि स्याही का अर्थ है कोई दाग, कोई धब्बा, कोई ऐसा कलंक जो लोगों ने आपके ऊपर बेवजह डाल दिया। आप अपने ही लोगों के बीच लज्जित हुए, लोग आपके नाम धराई करते रहे, आपके विषय में कड़वे बोल बोलते रहे। उस वक्त आपको ये लगा कि आज मेरी ये स्थिति है कि लोगों को बोलने का एक मौका मिल रहा है, मैं अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक कैसे साबित करूं? क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पर चले हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में बहुत से संघर्ष होते हैं। बेवजह उन पर कलंक लगाया जाता है, उन पर नाम धराई होती है, उनके विषय में बुरी बातें कही जाती है, लेकिन वो चुपचाप उसे सुनते रहते हैं क्योंकि वो उसे साबित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि अब तुझ पर स्याही नहीं छाएगी। वो सारे दाग, वो धब्बे, वो कलंक, वो सब कुछ मैं मिटा दूंगा। अब तुम खुशी और आनंद से अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी आशा अब कभी नहीं टूटेगी। तुम्हें कभी भी लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ
अब मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ। प्रियो, जब आपके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा चलती है तो डिवाइन हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स हमेशा आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप हमेशा डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं। और डिवाइन का ये कहना कि मत डर, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और एक आशा है कि वो आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझें तो जो भी डर, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना जो मनुष्य के मन में आती है, वो सारी भावनाएं वो इसलिए आती है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में होते हैं और आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है। जब भी आप चेतना के स्तर पर निम्न होंगे, यानी कि रूट चक्र पे, तो आपको किसी न किसी बात की चिंता होगी, भविष्य की चिंता होगी कि आगे चलकर आप क्या करेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका क्या होगा। हमेशा आप किसी न किसी डर में रहेंगे, किसी परिस्थिति से या किसी इंसान से कहीं ना कहीं कोई डर आपको डराएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अपने रूट चक्र पर काम करें। यहाँ पर रूट चक्र पर काम करने की बात कही जा रही है कि जब आप अपने रूट चक्र पर काम करते हैं, जब वो हील होता है, बैलेंस होता है, तो आपकी चेतना का स्तर आगे बढ़ता है और आप उस डर से, उस भय से, उन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में 99% लोगों के रूट चक्र ही ब्लॉक होते हैं। और इसीलिए कि जब आप इस पर काम करते हैं तो आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हायर डायमेंशन रेस करते हैं, और उस वक्त आपके मन में किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं होगा। एक चोजन वन, या कहे कि एक चुना हुआ पात्र, उसका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय होता है क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य बड़ा होता है और उस बड़े उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसे तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां पर वो कई बार लोगों के सामने लज्जित होगा, लोगों के सामने उपेक्षित होगा, लोग कड़वे बोल कहकर निकल जाएंगे लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप ट्रिगर होंगे, हर्ट होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है एक चोजन वन की, कि वो दुख और दर्द सहता तो है लेकिन कभी किसी को दुखी नहीं करता। यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। अब आपको किसी भी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने अपने जीवन में जहाँ जहाँ, जिस जिस क्षेत्र में, जिस नामधराई का सामना किया है, उस नामधराई का अंत होगा। बचपन में जब आप ये देखते थे कि आपके उम्र के बच्चे खेल रहे हैं या एक झुंड में हैं, आप अकेले हैं, आप उनके झुंड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आपको अपने झुंड में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप अलग हैं, क्योंकि आप एक चोजन वन हैं। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अलग है। आप उनसे मिलना चाहेंगे, उनके साथ बात करना चाहेंगे, उनके झुंड में रहकर जिस तरह वो एंजॉय करते हैं आप भी वही चाहेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो उनसे मेल नहीं खाती, इसलिए कहीं ना कहीं आप उनसे अलग हो जाएंगे या वो लोग ही आपको अलग कर देंगे। आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे, अकेला, और आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं बचपन से अकेला क्यों हूँ, क्यों लोग मुझे समझ नहीं पाते। आपके मित्र भी बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग आपसे जुड़ पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी को कोई मैच कर ही नहीं पाएगा। यही स्थिति होती है एक चोजन वन की, क्योंकि वो बचपन से ही संघर्ष करता रहता है रिश्तों में, नातों में। वो लोगों के साथ रिश्ते नाते बनाने तो चाहता है, उसमें आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी उनके साथ मेल नहीं खाती, इसलिए
आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। और जो संसारिकता के लोग हैं, जो हमेशा संसार के नशे में रहते हैं, वो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर 4 लोग मिलकर गॉसिप कर रहे हैं, आप उनके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपको वो सारी निगेटिव बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम मैं अकेला ही रहूं, क्योंकि वो सारी बातें आपको इरिटेट करती है। इसीलिए आप संसारिकता के लोगों से अलग हो जाते हैं। इसीलिए आप एक उकाब पक्षी की तरह, यानी कि एक ईगल की तरह उड़ान भरने वाले ऊंचाई पर ठहरते हैं। क्योंकि वो सारे लोग जो झुंड में दिखाई देते हैं, जो निचले स्तर पर निचली बातों को करते हैं, वो चिड़ियों का वो झुंड है जो हमेशा निचले स्तर पर ही उड़ता है, लेकिन कभी भी आकाश की ऊंचाई को छू नहीं सकते। लेकिन ईगल वो है जो अकेला ही रहता है लेकिन ऊंचाई पर उड़ता है। उसका जीवन संघर्ष में होता है, लेकिन उसे देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। तो प्रियो, इस बात पर विचार करना है कि इस जर्नी में चलते हुए आपको ट्रिगर कहीं पर भी किसी के भी द्वारा मिल सकता है। जब आप किसी जॉब या सर्विस में जाएं, किसी कंपनी में कार्यरत हो, किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी जगह पर, हो सकता है वहाँ के लोग आपको ट्रिगर करे, आपको हर्ट करे। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करके दिखाए, उनको पसंद नहीं आएगा। वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेंगे। हो सकता है आपके बॉस, आपके प्रिंसिपल या आपके फ्रेंड सर्कल आपको कार्मिक की तरह नजर आए। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। इस जर्नी में चलते हुए, चाहे आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, वो आपकी कमियों को ही दिखाएगा, वो आपको ट्रिगर करेगा ताकि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े। और ये भी एक लर्निंग है कि आपको लेसन सीखने हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आपने उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया, लड़ना, झगड़ना, विवाद करना या अपने हक के लिए लड़ना, तो भी आप वहाँ पर सही साबित नहीं होंगे, क्योंकि समय उस वक्त आपके अनुकूल नहीं होता। जब आपकी अवेकनिंग चल रही होती है तो सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा होता है, और ये एक डिवाइन प्लान के अनुसार होता है। इसीलिए डिवाइन कहते हैं कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, आपको मौन रहना है, शांत रहना है, अपने अंदर कोई ब्लॉकेजेस नहीं बनाने हैं, उनको माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है और शांत होकर अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप विरोध करने लगे, विद्रोही बन गए, तो आप वहाँ पर गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी लर्निंग पूरी होती है, जब आप सारे लेसन पूरी तरह से सीख लेते हैं, तो एक ऐसा समय आता है जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोई भी आपको ट्रिगर नहीं करता। जितने भी कार्मिक लोग आपको दिखाई देते थे, वो सारे आपके जीवन से जा चुके होते हैं। सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती है। वो इसलिए क्योंकि आपने इस युद्ध में जीत हासिल की है, और परिणाम स्वरूप आपको एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पर कुछ ऐसे सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन के होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको आगे ही लेकर जाएंगे। तो ऐसा होगा कि आप नए नए लोगों के साथ मिलेंगे, उनके साथ कार्य करेंगे, और पीछे जितने भी लो वाइब्रेशन के लोग थे वो छूटते चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। वो 3D की मानसिकता में ही जिएंगे और उसी तरह से बातें करेंगे, लेकिन आप हायर डायमेंशन रेस करेंगे, और इसीलिए आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए लोगों को जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रियो, यहाँ पर यही समझना है कि जब डिवाइन आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि मत डरो, भयभीत मत हो, तुम्हारी आशा मैं पूरी करूँगा। अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम कभी भी अब
लज्जित नहीं होंगे, तुम्हारी आशा अब कभी नहीं टूटेगी और न ही तुम पर कोई स्याही छाएगी। यानी कि आप निष्कलंक और निर्दोष साबित होंगे उस मुकदमे में जो एक आध्यात्मिक स्तर पर आपके जीवन में चल रहा है, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर पर युद्ध होता है वो आप ही देख सकते हैं। आपकी आत्मा ही उस युद्ध को लड़ती है, बाहर के कोई इंसान उसको न तो देख सकता है न समझ सकता है। यही एक इंसान का आत्मिक युद्ध होता है। और जितना ज्यादा युद्ध आप लड़कर जीत कर ऊपर आएंगे, वहां पर एक नए स्तर में होंगे, एक नए पुरस्कार के साथ, चाहे 3D में या स्पिरिचुअल लेवल पर। हर तरह से आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेंगे। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन ने आपको संभाल कर रखा है। आप उनके विशेष वो चुने हुए लोग हैं जो स्पिरिचुअल वॉरियर कहे जाते हैं, जो इस धरती पर बहुत सीमित है, जो जीवन में संघर्ष तो करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, दुख दर्द और क्लेशों को भी सहते हैं, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। और इसीलिए वही लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि आपने जितना दर्द, जितनी तकलीफ सही है, उसके बदले में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ आपको दुगना मिलेगा, क्योंकि डिवाइन हमेशा जस्टिस करते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर आप लोगों के बीच हंसी का पात्र बने, लज्जित हुए, नाम धराई हुई, अपमानित हुए, आपके आंसू बहे, उस जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा। वही लोग जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, वही लोग आपके सामने झुकेंगे, वही लोग आपकी प्रशंसा और तारीफ करेंगे, और वो ये मान लेंगे कि आप इस योग्य थे कि आप उस पुरस्कार को प्राप्त करें, उस मुकुट को हासिल करें जो डिवाइन ने आपके लिए रखा है। तो प्रियो, इसीलिए इस जर्नी को 7 चक्र की एक ऐसी व्यवस्था कही गई है जहां पर रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक एक ऐसी आंतरिक यात्रा होती है जिसमें आपको एक ऊंचाई पर पहुंचना है, हायर डायमेंशन में पहुंचना है। जितना ज्यादा आपकी हाई वाइब्रेशन होगी, उतना ज्यादा आप अच्छी से अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। जॉय, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, अबंडेंस, सक्सेस, डिवाइन की प्रेजेंस, इनर पीस, बैलेंस, अपने ट्विन के साथ रियूनियन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। डिवाइन आपके साथ है, आप प्रोटेक्ट है, यू आर ब्लेस्ड। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।